हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमल लेक्चरर। आज हम आप लोग देखेंगे क्लास 10 हिंदी का एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका 2 नंबर बिल्कुल पक्का कर देगा। 101% आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के लिए जरूर पूछा जाता है। वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखो, सबसे पहले आपको इसका डिफिनेशन समझना है, फिर आपको इसका उदाहरण समझना है, फिर आपको इसका स्पष्टीकरण समझना है। ऐसे में आपको काफी ज्यादा कठिन लग रहा होगा, बट काफी इजी है। अगर मैं पढ़ाऊंगा तो काफी इजी लगेगा। देखो, सबसे पहले समझो, आज का टॉपिक है हास्य रस। हास्य रस जिसका मतलब होता है हंसना, जहां हंसना हो। ठीक है, अब देखो, जैसे किसी काव्य, काव्य मतलब जो काव्य होता है, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, जिसका अर्थ निकालते हो ना काव्य, या कविता, कविता पढ़े हो, मछली जल की रानी है, को पढ़कर या सुनकर आश्रय के हृदय में व्यक्ति के विकृत रूप आकार, मतलब जो व्यक्ति का विकृत रूप आकार है, जो उसका रूप है, पूरा आकार है, या फिर वेशभूषा, जो उसका पहनावा ओढ़ावा है, आदि के कारण विनोद का भाव उत्पन्न होता है। मतलब इन सब के कारण अगर विनोद का भाव उत्पन्न होता है, किसका? व्यक्ति के विकृत रूप आकार वेशभूषा आदि के कारण विनोद का भाव उत्पन्न होता है। इसके अस्थाई भाव हास्य से हास रस की निष्पत्ति होती है। और इसका अस्थाई भाव क्या होता है, समझ लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका अस्थाई भाव क्या है? हास है। एंड हास्य से क्या होता है? हास्य रस की निष्पत्ति होती है, हास्य रस की उत्पत्ति होती है। तो आपको समझ में आ गया। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसका सुझाव जरूर दूंगा, बट आपको समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या कहना है? किसी काव्य या कविता को पढ़कर या सुनकर आश्रय के हृदय में व्यक्ति के विकृत रूप आकार वेशभूषा आदि के कारण विनोद का भाव उत्पन्न होता है। इसके अस्थाई भाव हास्य से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण काफी प्यारा सा है, छोटा सा है, जो कि बहुत अच्छा है। अगर आप लोग देखो, थोड़ा आपको लॉन्ग लगेगा, लेकिन एक बार याद हो जाएगा, तो मैं गारंटी लेता हूं कभी आप भूलोगे नहीं। क्या है? विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाविनु नारी दुखारे, गौतम तिये तरी तुलसी सो कथा सुनि भय मुनि वृंद दुखारे या सुखारे। ठीक है, एंड देख ले, हाँ, यहाँ आप लिख लो, थोड़ा यहाँ सुखारे कर लो। ठीक है, एंड हुई है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारी किन्हीं भली रघुनायक जू करुणा करी कानन को पकुधारे। सुखारे यानी कि सुख, यानी कि सुख में हंसी आती है। यहां से आप जान सकते हो हास्य रस है। ठीक है, सुखारे है, याद रखना। एंड यहां आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, ठीक है, काफी जल्दी याद हो जाता है। विंध्य की वासी उदासी तपोव्रत धारी महाविनु नारी दुखारे, गौतम तिये तरी तुलसी सु कथा सुनी भय मुनि वृंद सुखारे, होई है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे किन्हीं भली रघुनायक जू करुणा करी कानन को पगुधारे। यहां से आपको इसका एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा, एंड 2 मिनट में आपको उदाहरण भी समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि काफी ज्यादा इजी है। ठीक है, अब देखो, आप थोड़ा सा स्पष्टीकरण समझ लो। स्पष्टीकरण उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट आप लिख देना। ठीक है, मतलब आप लिखना जरूर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो या ना हो, बट आपको लिखना जरूर है। इसका सबसे पहले आप समझ लो, अस्थाई भाव सबसे पहले आपको समझना है। एंड अस्थाई भाव इसका क्या है? हास है। ओके, एंड फिर आपको क्या समझना है? फिर आपको समझना है इसमें आलंबन क्या है। इसमें आलंबन है विंध्य के वासी ऋषि मुनि, या फिर यहां आप लिख दो विंध्य के वासी ऋषि मुनि। एंड अगला देखो, अगला है अनुभाव। अनुभाव इसमें क्या है? इसमें अनुभाव है हंसना। क्या है? हंसना। यही सब आपका स्पष्टीकरण है भाई, यही सब आपको स्पष्टीकरण में लिखना होता है। एंड और समझ लो, संचारी भाव समझ लो। संचारी भाव क्या है? स्मृति एंड चपलता।
स्मृति एवं चपलता, इतना आपको स्पष्टीकरण में लिखना पड़ेगा। जितना मैंने बताया है इतना आपको लिखना पड़ेगा, इतना आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। स्पष्टीकरण में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये था आज का हमारा हास्य रस, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही मैं आपको अगला रस करुण रस पढ़ाऊंगा और आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा हास्य रस एवं करुण रस को पढ़कर। तो चलो फिर अगले टॉपिक में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।